हेलो एवरीवन। तो ये मेरी क्लास 9 की वीडियो है। ये मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 9 का, और चैप्टर का नाम है हीरोन्स फार्मूला, जो कि आपका चैप्टर नंबर 12 है। एक चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है, शायद उससे पहले रेशनल नंबर्स था। तो हीरोन्स फार्मूला क्या है? हीरोन्स एक हमारे मैथमेटिशियन का नाम था, उनने हमें फार्मूला दिया था एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने के लिए। ठीक है, कुछ नहीं है। उन्हें क्या कहा था, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब आप खुद ही पढ़े लिखे हो, बेस दिया है और हाइट दी है, तो इसका मतलब एक अपने हाइट बनाई होगी ना कोई, मतलब राइट ट्राइंगल परपेंडिकुलर कुछ बनाया होगा किसी बेस सिंपल ट्राइंगल में, या पहले से ही राइट ट्राइंगल है तो और अच्छी बात है। ये इनने नहीं दिया हीरोन्स फॉर्मूला, ये तो मैं सिंपल बता रहा हूँ कि एरिया ऑफ अ राइट ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट से। ठीक है, इनका फॉर्मूला भी दोबारा आगे बताऊँगा, ये आपने पढ़ रखा, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखिए हीरोन्स फॉर्मूला क्या था। उन्होंने कहा था अगर आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है कभी भी किसी भी ट्राइंगल का, तो उसका फॉर्मूला कुछ नहीं था, सिंपल अंडर रूट एस माइनस ए, अंडर रूट में सब। ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये एस क्या है? एस सिंपल है, इसे बोलते हैं हम सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। अब आपको पता है ट्राइंगल है कोई, ठीक है, ये समझ लो इसकी साइड्स लिए ए बी और सी, इसके लिए ऐसा समझो। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का? सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। पेरीमीटर तो ए प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है, लेकिन इनने कहा सेमी पेरीमीटर होता है एस, तो सेमी पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, अपॉन 2। इतना समझ में आ गया? एस आ गया मेरा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, जो भी एस की वैल्यू आएगी, आगे है एस माइनस ए मतलब ये वाली साइड, एस माइनस बी मतलब दूसरी साइड, एस माइनस सी मतलब तीसरी साइड। ठीक है, ये है हमारा हीरोन्स फार्मूला, और इसी बेस पे हम पूरे एक्सरसाइज आगे के चैप्टर सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना, ये एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल के लिए जब हमें परपेंडिकुलर पता होता है और बेस पता होता है। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया, मैं कोई एग्जांपल ऐसा दूंगा जिसमें मैं इस मेथड से भी निकालूंगा एरिया और इस मेथड से भी एरिया निकालूंगा, दोनों का आंसर एरिया इक्वल आएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सीधे एग्जांपल्स पे आता हूँ मैं पहले। एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 201। ठीक है, क्या है? एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 201 एनसीईआरटी का। ठीक है भाई, आगे और भी बुक्स पे पढ़ेंगे, पहले एनसीईआरटी बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया निकालना है ट्राइंगल का जिसकी टू साइड्स दी हैं, एक साइड दी है 8 सेंटीमीटर, दूसरी साइड दी है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। देखो ये ट्राइंगल मान लो, ये 8 सेंटीमीटर दी है, ये 11 दी है, तीसरी नहीं दी है, लेकिन पेरीमीटर दिया है 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया हमारा? 32 सेंटीमीटर। अब आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का? सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब 8 प्लस 11 प्लस तीसरी साइड जो नहीं दी है, तो तीसरी साइड आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? 32 माइनस 8 प्लस 11 प्लस तीसरी साइड को मैं टी मान ले रहा हूं। ठीक है, तो कितना हो गया भैया? सॉरी, तीसरी साइड तो इन दोनों को जोड़ के आ जाएगी ना, क्योंकि तीसरी साइड का जोड़ ही मतलब 8 प्लस 11 प्लस टी 32 सेंटीमीटर है ना, तो टी निकालना है, तो 32 माइनस 8 प्लस 11, तो 32 माइनस 19 मतलब 32 माइनस 19, 13 सेंटीमीटर आ गई मेरी थर्ड साइड, जिसे टी माना था। आगे समझ में? ये तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता होता, उससे हमने तीसरी साइड निकाल ली। वो वाला जो था हाफ बेस इंटू हाइट,
उसके बाद हमें हीरोन्स फॉर्मूले की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें हर समय हाइट थोड़ी दी होगी हर ट्रायंगल में, समझे ना, कभी कभी 3 साइड्स दी होती हैं, इसलिए हीरोन्स फॉर्मूला बेनिफिशियल है उस केस में। इसलिए अब जैसे यही केस मान लो, ये 3 साइड आ गए हमारे पास 8, 11, 13, तो हमें क्या करना है, हीरोन्स फॉर्मूले से इसका आंसर निकालना है। चलो निकालते हैं। तीन साइड्स मैंने बताई थी, ABC से डिनोट करते हैं। तो यहाँ A कितना हो गया एक तरीके से 8, B कितना हो गया 11, C कितना हो गया 13 सेंटीमीटर में है, ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया। जरूरी नहीं है रटना है कि VA ऐसा कुछ भी ले लो, बस लेनी है 3 साइड कुछ, तुम इसे PRQ मान लो, वहाँ फॉर्मूला चेंज कर दो, S माइनस P S माइनस R S माइनस Q कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई थंब रूल नहीं है। अब देखो पेरीमीटर क्या था, तुम्हें पता है क्या होता है, A प्लस B प्लस C, लेकिन हमें हीरोन्स फॉर्मूले में चाहिए सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है मैंने बताया था, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, मतलब 8 प्लस 11 प्लस 13 अपॉन 2, मतलब 32 अपॉन 2, मतलब 16 सेंटीमीटर। तो S की वैल्यू मेरी 16 सेंटीमीटर आ गई। अब मुझे फॉर्मूले में रखना है बस, एरिया क्या बताया था मैंने, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है, अंडर रूट में रखता हूँ। अब S क्या है मेरा 16, अब 16 माइनस A मतलब 16 माइनस 8, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ अगली बार करूँगा आगे का। फिर दोबारा वही 16 माइनस B क्या है 11, फिर क्या है 16 माइनस 13, कितना समझ में आ गया? फिर वही करो, आगे बढ़ो, अंडर रूट 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3, कितना समझ में आ गया? अब 16 8 5 3, देखो 16 को स्प्लिट कर सकता हूँ मैं 4 इंटू 4 की फॉर्म में, या 8 इंटू 2 लिख सकता हूँ, चलो क्योंकि एक 8 मेरे पास पहले से अंदर, तो मैं 8 इंटू 2 कर दिया, फिर 8 इंटू 5 इंटू 3। अब ये देखो 2 8 हो गए ना, अंडर रूट से बाहर ले जा सकता हूँ, 8 लिख दिया यहाँ ला के। अब 2 5 3 है, तो इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 2 जा 10 3 जा 30, तो 8 अंडर रूट 30 आंसर हो गया मेरा। और यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर में आना चाहिए ना, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर में दी थी हर एक साइड, तो आंसर मेरा आ गया एरिया इज इक्वल्स टू 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है कि यूज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 30 इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। उस केस में आप क्या करोगे, जो आंसर आया रूट 30 की वैल्यू जो दी होगी उसको मल्टीप्लाई कर देना 8, तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा आंसर। आ गया समझ में हीरोन्स फॉर्मूला? ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है भाई। चलो अब एग्जांपल 2 पे चलते हैं। अ ट्रायंगुलर पार्क ABC, कोई ट्रायंगुलर पार्क दिया है ABC के फॉर्म में, ऐसा समझ लो, बस ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ABC साइड्स दिए 120, 80 और 50, ठीक है भाई, ये बड़ी है तो 120 मान लो, ठीक है, ये 80 है, ये 50 है, सेंटीमीटर में मीटर में दिया, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लॉट है तो मीटर में ही होगा, जाहिर सी बात है, सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो गया। अ गार्डनर धनिया हैज़ टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, उसको क्या करना है, फेंसिंग करनी है ऑल अराउंड और ग्रास लगानी है, ठीक है। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, एक तो सबसे पहले एरिया पूछा है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, आज पूरा नहीं करूँगा। तो उसने पूछा हाउ मच एरिया डिड शी नीड टू प्लांट, तो एरिया निकालना आपको आता है सिंपल सा, क्यों, 80 120 50 साइड्स दिए हैं, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, सब निकाल लोगे, सेमी पेरीमीटर और एरिया निकाल लोगे, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विथ वायर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर, लीविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। कह रहा फेंसिंग करनी है उसको, फेंसिंग का मतलब जानते हो, उसे जाल लगाना है ऑल अराउंड, जाल लगाने का मतलब मुझे क्या चाहिए, पेरीमीटर, लेकिन उसने कंडीशन डाल दी कि 3 मीटर का स्पेस दे दो एक,
गेट के लिए। बस इतना समझ लो आप। एरिया वाला तो मैंने कंसेप्ट कर दिया क्लियर, वो आपको निकाल देना है एरिया। फेंसिंग वाला सेकंड पार्ट में बता रहा हूँ। फेंसिंग में मुझे चाहिए होता है पेरीमीटर, अब लेकिन मुझे स्पेस देना है 3 मीटर का, तो 80 प्लस 50 प्लस 120 पेरीमीटर तो यही होता है ना ट्राइंगल का, उसमें मुझे 3 मीटर का स्पेस देना है, इसलिए -3 कर दिया। तो मेरा कितना हो गया, 80 प्लस 50 130 प्लस 120 250 -3 कितना आ गया, 247 मीटर। ठीक है, इतना मेरे को फेंसिंग के लिए दिया हुआ है एरिया, मतलब जो भी जितना वो है लेंथ टोटल, इतना मुझे वायर चाहिए होगा। समझ में आया ना, जितना पेरीमीटर होता है इतना मुझे तार चाहिए। अब क्या कह रहा है ये, कॉस्ट बताओ कितने रुपया लगेगा अगर रेट दिया है ₹20 पर मीटर। देखो क्वेश्चन को पढ़ने की तरकीब सीखो, उसमें क्या दिया है ऐसा समझो, रुपीस फेंसिंग के लिए ₹20 पर मीटर, मतलब 1 मीटर के लिए कितने रुपए लग रहे हैं, ₹20। अब पूछा है टोटल कितने रुपए लगेंगे, तो मैं कितना लेंथ दी है 247 मीटर, 1 मीटर के लिए 20 रुपए लग रहे हैं, तो 247 मीटर के लिए कितने लगेंगे, सिंपल है 247 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 7 14 का 4 से लगी 1 2 4 8, तो ये आ गया मेरा ₹4940 आ गया आंसर, ₹4940 है। सिंपल क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। फर्स्ट पार्ट आप खुद कर दो, एरिया निकाल लो हीरोस फॉर्मूले से। फेंसिंग करनी थी, फेंसिंग का मतलब होता है मुझे हर तरफ तार लगाना है, तो उसके लिए मुझे कितना लेंथ चाहिए, तो पेरीमीटर निकलेगा, लेकिन कंडीशन थी कि 3 मीटर का स्पेस देना है। आया समझ में इतना। चलो अब एग्जांपल 3 है, ये भी आपको खुद करना, सिंपल सा समझा रहा हूँ। रेशियो जब दिया होता है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट 3 है, ठीक है, आर इन द रेशियो 3 5 7 और पेरीमीटर दिया है और एरिया निकालना है। रेशियो दिया है साइड्स का 3 5 7, ये रेशियो है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक साइड 3x हो गई, दूसरी 5x, तीसरी 7x। इतना तो समझ में आ गया, सिंपल है। पेरीमीटर दिया है 300, मतलब इनका जोड़ दिया है 300। बस अब इसे सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर लेना, तो मैं साइड्स पता लग जाएंगी। फिर उसके बाद एरिया निकालना जानते ही हो, जब 3 साइड्स बताऊँ, साइड्स में निकाल के दे देना आपको। 5 3 8 7 15, 15x 300 हो गया, x आ गया 20। तो पहली साइड मतलब a क्या मिल गई, 3 × 20 मतलब 60, b साइड मतलब दूसरी वाली 5 × 20 मतलब 100, ठीक है, और तीसरी c 7 × 20 मतलब 140। मिल गया 60 100 और 140। अब इससे आप हीरोस फॉर्मूले से खुद निकाल लीजिए एरिया, ठीक है, सिंपल है, डरना नहीं है इन क्वेश्चनों से, सिंपल सिंपल से ये तो यार। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन कराता हूं आपको। एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंक्लूडिंग इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। इक्विलेटरल ट्राइंगल है कोई, साइड ए का। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोस फॉर्मूला। पहला पार्ट कह रहा है एरिया निकालो इसका। अब एरिया आपको निकालना आता है, ये मत सोचना वैल्यू नहीं दी तो कैसे निकालें, जो है उसके निकालो। सेमी पेरीमीटर निकालो पहले, तो क्या होगा, a प्लस ए अपॉन 2, 3a/2 आ गया। पहली साइड क्या है a, तो फॉर्मूला क्या था हीरोस फॉर्मूला का, s की वैल्यू रख दो यहाँ 3a/2। फिर क्या था s माइनस a मतलब 3a/2 माइनस a, फिर s माइनस b, फिर क्या है s माइनस c, ठीक है ना। बस इसे एलसीएम लेके 2a हो जाएगा ऊपर, 3a - 2 a/2 बचा, तो मतलब 3a/2 और अंदर a/2 × a/2 × a/2, तीनों बार यही आएगा, क्यों, क्योंकि एक जैसे ही है। अब a/2 दो बार है तो एक a/2 बाहर ले रहा हूँ, मेरा काम आसान हो गया, अंडर रूट में सिर्फ a/2 बचा, ठीक है। ये क्या हो गया 3a² × √a/2, ठीक है भाई, आ गया। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, चलो देख ले रहा हूँ उसमें क्या है। a + a + a 3a/2 मेरा आ गया सेमी पेरीमीटर।
फिर एस माइनस ए होता है 3/2 माइनस 3a-2 a/2 अच्छा सॉरी यार, ये मैं बाहर कैसे ले रखा हूँ, देखो ये पता लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। 3a/2 तो अंदर है ना अभी, सॉरी अभी अंदर ही रहेगा सब कुछ, बाहर कैसे ले गया बिना ऐसे ही। ये हाँ a/2 सिर्फ बाहर ले सकता हूँ मैं, क्योंकि दो मान के एक बाहर अगले स्टेप में। a/2 तो बाहर ले लेता हूँ चलो। अब बचा 3a और ये वाला, ये और ये बचा मान लो, तो इनको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 3a² 4। ठीक है, अब देखो आगे, ये a² है का अंडर रूट है तो a फिर बाहर आ गया। ठीक है, a² है ना, पूरा a² का a इंटू ए मतलब a बाहर, तो a बाहर आएगा तो a इंटू ए क्या हो जाएगा a²/2, ऊपर क्या है √3/4। अब तुम्हें पता है √4 क्या होता है 2, तो वो भी 2 बाहर आ गया, तो 2 इंटू 2 4, तो √3a², ये वाला √3, ये वाला a², और 4 का अंडर रूट 2 है, 2 और 2 जा 4, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है भाई, देखो गलतियां सबसे होती हैं, ऐसा कुछ नहीं, और पता लग जाता है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको पता लगेगा गलती हो गई है। √3/4 a², ये हो गया आंसर। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। पेरीमीटर दिया हुआ है 180, पेरीमीटर क्या होता है तीनों का साइड्स का जोड़, 3a मतलब दिया है 180, तो a की वैल्यू क्या आ गई 60 यहाँ पुट कर दो, आया ना समझ में। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स का जोड़, वो हमें दिया है 180 सेंटीमीटर, तो 3a = 180 दिया है, तो a की वैल्यू आ गई मेरी 60 सेंटीमीटर, यहाँ a की वैल्यू 60 सेंटीमीटर पुट कर देता हूँ मैं, है ना। तो क्या हो जाएगा √3/4 इंटू ए कितना है 60 इंटू 60, 4 से कट गया 60, 15 बार 900√3 हो गया आंसर, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 15 को 60 से करोगे 900√3, है सिंपल। चलो अब कौन सा क्वेश्चन करें, सेकंड क्वेश्चन भी समझाता हूँ, क्योंकि उसमें रुपीस का फंडा है, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा कि यार रुपीस दिया होता है तो कैसे क्या करा जाता है। इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 12.1 का सेकंड क्वेश्चन। ट्रायंगुलर साइड ऑफ बॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन फॉर एडवर्टाइजमेंट, द साइड्स ऑफ द बॉल्स आर, वही ट्रायंगुलर के शेप में है, साइड्स दिए हैं, कर लो भाई। एक 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर, ये छोटी है भले ही मैंने ऐसे बनाया, ठीक है ऐसा मत सोचना, वैसे तो ऐसे बनना चाहिए थोड़ा इस टाइप में ना, एक जैसी साइड्स आएंगी, 122, 120 और 22, ये छोटी दिखनी चाहिए, ठीक है बनाना तो ऐसा चाहिए, मैंने बना दिया ऐसा, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट अर्निंग है 5,000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स बॉस फॉर 3 months, हाउ मच रेंट डिड इट पे। देखो 5,000 दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर के लिए, कम एडवर्टाइजमेंट के जो खर्चा आ रहा है पर ईयर। अब तुम्हें पता है मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, पहले तो आप एरिया निकालो, साइड्स दिए 22, 122 और 120, इसका सेमी पेरीमीटर निकालो, कितना हो जाएगा 120, 120 240, 260, 264/2, 132 हो गया, ठीक है भाई। अब करो इसे हीरोस फॉर्मूले से, √132, अब 132 माइनस 120 ए मान के मतलब 12, फिर 132 माइनस 122 मतलब 10, फिर 132 माइनस 22 मतलब 110। पहले मैं एरिया निकाल रहा हूँ, मुझे कैसे पता लगा एरिया निकालना है, क्योंकि यहाँ कुछ लॉजिक दिया है कि एडवर्टाइजमेंट के लिए पर मीटर स्क्वायर इतने रुपए खर्च हो रहा है, मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है एरिया की। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 12 इंटू 11 हो जाएगा 132, 12 पहले से ही है, फिर 10 का 10 रहने दो, 110 को भी 11 इंटू 10 करके लिख लो। अब देखो 2 मिल गए ये, 2 मिल गए ये, और ये भी 2 ही है, अंडर रूट में अभी सब, तो बाहर आके क्या क्या हो गया 12 इंटू 11 इंटू 10 मतलब 1320, किस में दी थी यूनिट, मीटर में, मीटर स्क्वायर। आ गया हमारा एरिया। अब दिमाग लगाना है बस, अब कुछ नहीं है, सब काम हो गया हमारा। 12 पर ईयर है, ठीक है, पर ईयर मतलब 12 महीने,
क्योंकि क्वेश्चन में आगे भी दिया है ना कि 3 मंथ्स के लिए कितना देना पड़ेगा। देखो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5000 रुपीज लग रहे हैं, ठीक है भाई, 12 मंथ के लिए। तो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए 12 मंथ के लिए कितने रुपए लगेंगे? यूनिटरी मेथड है सिंपल, तो 5000 को 1320 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रुपीस में हो गया आंसर। इतना आगे समझ में, 12 महीने का है, लेकिन तुम्हें चाहिए 3 महीने का। अब तुम्हें पता है कोई चीज 12 महीने की इतनी है, तो 1 महीने के लिए कितना लगेगा? कम लगेगा ना। जब 12 महीने के लिए, जो हुई तो बहुत बेसिक चीज समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, 6th 7th वाली। 12 महीने के लिए इतने रुपए लग रहे हैं, तो 1 महीने के लिए कितने लगेंगे? 5000 गुणा 1320 बटा 12। इतना समझ में आ गया ना, मैंने 1 महीने का निकाल लिया। डिवाइड करेंगे ना, मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, क्योंकि 12 महीने का पहले से दिया था, मैं 1 महीने का निकाल रहा हूँ ये। अब मुझे चाहिए 3 महीने का, तो इंटू 3 कर दो बस, ये रुपीस में आंसर हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 330, 4 जीरो हैं, 4 जीरो बाहर आ गए मेरे। 5 को 33 से करूंगा, कितना आ गया? 165। आंसर रुपीस में हो गया। फंडा क्लियर था? सिंपल, बाकी सब सिंपल है आगे का। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। हर चीज में कोई ना कोई एक छोटा सा नया कंसेप्ट होता है, ये ध्यान रखना। चलो मैं एग्जाम्पल 4 पे आ रहा हूँ। एग्जाम्पल 4 पे, कमला एज अ ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड्स, सो जिसमें वो बीट ग्रो करती है, और एक अनदर ट्रायंगुलर फील्ड है जिसकी साइड ये है एडजेसेंट टू द प्रीवियस फील्ड, उसमें वो पोटैटोज और अनियंस ग्रो करती है। फिगर हमें पहले से क्वेश्चन में दी है। शी डिवाइडेड द फील्ड इनटू 2 पार्ट्स बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड to the opposite vertex and grew potato trees in one part and onions in the other part. How much area in hectares has been used for beet, potatoes and onions? एक चीज और दी है एग्जाम्पल 4 में, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना, ठीक है, एक अच्छी काम की चीज है मैथ्स में। 1 हेक्टेयर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर। चलिए हमारा काम तो आसान दिया हुआ है ना, पहले से ही फिगर दी हुई थी, जो फिगर दी है वो बना ले रहा हूँ। देखो इतना समझ में आ गया? ये ट्रायंगुलर फील्ड दी थी, इतना समझ लो पहले तो। ये ट्रायंगुलर फील्ड दी हुई है जिसकी साइड्स दी हैं 360, 240 और 200, जो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इतना समझ लो पहले, 360, 200 और 240, ये ट्रायंगुलर फील्ड। इतना समझ आ गया? इसमें वो क्या ग्रो कर रही है? बीट, यहाँ लिख लो बीट। इतना समझ में आ गया? एरिया निकाल भी लोगे आसानी से। 3 ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसका तीनों साइड दिए हैं, बहुत सिंपल हो गया। फिर उसके बाद है, उसने क्या किया, एडजेसेंट पे एक ट्रायंगुलर फील्ड और है, उसमें वो क्या करना चाहती है? पोटैटोज और अनियंस ग्रो करना चाहती है। लेकिन उसने क्या किया, उस फील्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। देखो ये 240 दिया है, ये 320 पहले से दिया है, ये 400 मीटर दिया हुआ है, ये लॉन्गेस्ट साइड है 400 वाली। अब उसने क्या किया, बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड इसमें 4, इस वाले ट्रायंगुलर फील्ड में 400 है ना, इसका मिड पॉइंट ये हुआ, टू द अपोजिट वर्टेक्स। अपोजिट वर्टेक्स इसका क्या है, सामने ये, उसने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया और 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब बस कंसेप्ट क्या क्लियर करना था आपको। देखो 400, 240, 300 पता तो इसका भी आपको ट्रायंगल है, एरिया निकाल लोगे हीरोन्स फॉर्मूले से, इसका भी। लेकिन ये पता होना चाहिए आपको, हमेशा ये याद रखना, जब भी हम कोई लॉन्गेस्ट साइड से अपोजिट वर्टेक्स पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो वह परपेंडिकुलर बन जाता है एक तरीके से, और उससे क्या होता है, हमारा दोनों ट्रायंगल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पोटैटोज और अनियंस का एरिया भी बराबर आएगा। मतलब जो भी आपका इसका एरिया आएगा 400, 240 और 320 को कैलकुलेट होके उसको अपॉन 2 कर दोगे आप, 2 से भाग, तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा पोटैटोज के लिए और अनियंस के लिए। सॉल्व करके मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मेरे को बस कंसेप्ट क्लियर करना था, मैंने आपका कर दिया ये, क्योंकि 3 साइड है, एरिया निकाल ही लोगे, पहले भी तो अभी करें सब क्वेश्चंस।
400, 240, एक बार आपको क्या यूज करना है बीट के लिए, 360, 200 और 240। और पोटैटोस और अनियंस के लिए क्या करना है, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से भाग करना है, साइड्स क्या यूज करनी है, 240, 320 और 400। ठीक है भाई, चलो अब एग्जाम्पल 5 पे आते हैं। एग्जाम्पल 5 भाई, कंसेप्ट ये करना था कि आधे आधे में डिवाइड होना चाहिए था, वो इस कंसेप्ट से क्लियर होगा कि जब भी हम मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स पर ट्रायंगल में बनाते हैं तो वो ट्रायंगल आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कुल मिला के ऐसे समझ लो यार, ये ट्रायंगल है, ये मिड पॉइंट है, यहाँ से हमने ये बनाया अपोजिट वर्टेक्स पे, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा इसका और इसका, ये जो बना है, ये जो बना है। ठीक है, वही कंसेप्ट मार। देखो एग्जाम्पल 5 पे आ जाओ। स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल staged a rally for cleanliness campaign. They walked through the lanes in 2 groups. एक ए बी बी सी और ए सी के फॉर्म में गया और एक ए सी सी डी, और मेरे साथ पढ़ लिया करो बुक में। ठीक है, एग्जाम्पल 5 है, पेज नंबर 204 पे। स्टूडेंट्स ने ना क्लीनलीनेस की, बहुत सिंपल है, ऐसे गया एक बंदा, मतलब एक ग्रुप ए बी सी के फॉर्म में, और दूसरा गया ए सी सी डी डी ए सी सी डी और डी ए। कोई बात नहीं, अब तुम्हें पता लग गया उनने क्या किया। देन दे क्लीन द एरिया एंक्लोज विद इन द लेंस। ए बी की दी वैल्यू 9 मीटर, बी सी 40 मीटर, सी डी 15, डी ए 28, सी डी 15, डी ए 28 मीटर। एक स्टूडेंट ने ऐसे किया, सफाई जो करी, ए बी बी सी और फिर सी ए ऐसे, और एक बंदा गया, मतलब एक ग्रुप ए सी सी डी और डी ए। कुछ नहीं है, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं जब हमें 3 साइड्स पता होती थी। ये 9 है, 40 है, पता नहीं है। तो ये निकालने का तरीका क्या है, फिगर हमारी क्वेश्चन में दी हुई है, उस समय साफ दिख रहा है ये क्या है, सीधी जो लाइन परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे। अब हमें बस एक यहाँ नया कंसेप्ट क्या आ गया हल्का सा, कि हमें ये साइड निकालनी है और क्या यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री दिया है तो मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये निकाल लोगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्या हो गया 81 प्लस 1600, कितना हो गया 1681। एच क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 1681 क्या होता है 41 मीटर। ठीक है, आ गया। बस अब तो सुनो, आप पे चॉइस है, ये आप पे 81 मीटर आ गया है। इस ट्रायंगल का एरिया आप वो वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, हाफ बेस इंटू हाइट से, ज़्यादा आसान पड़ेगा 40 इंटू 9 से ही। लेकिन मुझे उस ट्रायंगल का एरिया निकालना था, इसलिए मुझे हाइपोटेनस निकालनी पड़ी। ठीक है, तो ये तो 180 हो गया मीटर स्क्वायर। इसका आप निकाल लो 28, 15 और 28, 15, सॉरी 81 लिख रहा हूँ, सॉरी 41 आया ना। इसका आप हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लो। बस जिसका ज़्यादा एरिया आएगा दोनों को आपस में माइनस कर देना, क्योंकि इसमें आगे डिफरेंस पूछा हुआ है कि कौन से ग्रुप ने कितना एरिया ज़्यादा एक दूसरे से वो किया क्लीन। और आखिरी में पूछा है टोटल एरिया निकालना है, तो दोनों के ग्रुप के एरिया को जोड़ देना, ये इस वाले का जो आया 180 और जो ये वाला आएगा, ये आपको खुद निकालना है। मैं बता दे रहा हूँ किसका, एक 28 है साइड, एक 15 है और तीसरी 41 है। इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा उससे ADC का, और ABC का मैंने निकाल दिया है। दोनों को जोड़ बिना भी है, और आपस में जो बड़ा है छोटे को घटाना है। क्यों, क्योंकि उसमें डिफरेंस पूछा है। ठीक है भाई, चलो अब हम अगली एक्सरसाइज पे आते हैं। एग्जाम्पल 6 आप खुद कर लेना। एक्सरसाइज 12.2 में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, कोई गलतियाँ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालो ताकि मैं इम्प्रूव करूँ। और आपको जो नहीं समझ में आ रहा है वो पर्सनली कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ भी सकते हो, लेकिन रटना कुछ मत, बस मेरा एम यही है। और आज से मैं 9, 10 के अलावा मैंने आपको बताया था 6, 7, 8 तो मैं पढ़ाऊँगा नहीं, अब टाइम मिला तो पढ़ाऊँगा। 9, 10 के साथ मैं आज से एक नई वीडियो शुरू कर रहा हूँ अपनी। जो लोग SSC पुलिस की तैयारी CGL वगैरह करते हैं उनके लिए एडवांस मैथ्स, जो हमारी रीजनिंग और अर्थमेटिक रीजनिंग आती है उससे रिलेटेड। तो जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करा दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। थैंक यू।